अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुफद्दल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है यूरोप में या दुनिया के किसी और मुल्क में जो है वो स्कॉलरशिप किस तरह ढूंढ सकते हैं, वो भी लिंक्डइन को यूज करते हुए। बाकी बंदों ने पहले तो पता होगा कि आप लोग जॉब ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, मगर ये है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप किस तरह ढूंढ सकते हैं। बेसिकली स्कॉलरशिप ढूंढने के दो तरीके हैं लिंक्डइन के ऊपर। पहला ये कि आप जॉब सेक्शन पे आए, डायरेक्ट अकाउंट बना के, और यहाँ पे आके से सपोज आप लिखें पीएचडी मटेरियल, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपको ये जो सारी क्या कहते हैं, जो भी पीएचडी अनाउंस हो चुकी है, तकरीबन देखें 250 के राउंड अबाउट। तो आप इन चीजों में कुछ पोस्ट डॉक भी होंगी, तो आप इनमें से देख सकते हैं जो भी आपसे रिलेटेड है आप उसमें लाजमी अप्लाई करें। और इसको अगर आप मोर मतलब अगर कोई अप्रोप्रिएट कीवर्ड और भी है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो उसमें यह है कि वो आप लोगों को मजीद अच्छे रिजल्ट दे देगा। तो से सपोज यहाँ पे मैंने पीएचडी मटेरियल्स लिखा हुआ है, और कीवर्ड ऐड कर दिया मैगजीन। जो भी आप मटेरियल है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका मैगजीन मटेरियल्स में जो भी अगर कोई पीएचडी होगी अनाउंस हुई होगी तो उसमें आप क्या कहते हैं अप्लाई कर लेंगे, तो वो आ जाएगी सामने। जैसे ही वो आ जाए तो उस पर क्लिक करें अप्लाई पे। तो आप अप्लाई में देखेंगे इनकी क्या कहते हैं डिटेल सारी की सारी प्रोजेक्ट की लिखी होती है कि प्रोजेक्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोजेक्ट का मकसद क्या है और प्रोजेक्ट में ये करना क्या चाह रहे हैं। उसके साथ प्रोफाइल या रिक्वायरमेंट का कोई एक सेक्शन होगा जिसमें आप लोगों को पूरी की पूरी कि आपसे वो क्या चाहते हैं, कि आपकी डिग्री कौन सी हो, आपके पास स्किल कौन कौन से हो, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह हो, आइलेट्स चाहिए नहीं चाहिए, सारा का सारा इस सेक्शन में लिखा होता है। और उसके बाद ऑफर में ये सारी सैलरी वगैरह सारी डिटेल की होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये सारी डिटेल्स पढ़ के अगर आपका प्रोफाइल रिलेटेड है तो आप इससे ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, ग्रेड लिस्ट मतलब ट्रांसक्रिप्ट हो गई, या अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अवार्ड्स हो गए, स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स हो गए, या पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर भी कोई भी सवाल है आप इस प्रोफेसर के साथ बात कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। और अप्लाई जो है वो आप 5 मार्च से पहले इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ गया ये पेज, इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, जैसे आपने डिटेल देनी है, उसके बाद नेक्स्ट पे करना, सीवी अपलोड करनी है, मोटिवेशन लेटर, अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के स्टेप 3 पे आएंगे। तो क्या कहते हैं आप स्टेप 3 में ये इसको ऑन करना है आपने और कंफर्म करेंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके लिए इस पोजीशन के लिए मैंने सर्च किया था मटेरियल्स के लिए। अभी से सपोज कोई और फील्ड चूज किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के राउंड अबाउट 99 प्लस रिजल्ट्स आए। आप इनमें भी देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर आप रिलेटेड हैं प्रोजेक्ट्स तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 99 में से ऐसे समझें कि कोई 10-15 प्रोजेक्ट्स 100% ऐसे होंगे जो आप जिन पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह भी नहीं है कि आपका अगर प्रोफाइल इनके साथ 100% ही मैच करे तभी अप्लाई करें, नहीं, ये लाजमी नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल 50, 60, 70% भी इनके साथ मैच करा है फिर भी अप्लाई कर दिया करें। और इसके साथ साथ अगर से सपोज हम पीएचडी बॉटनी कर देते हैं, मेरे ख्याल में बॉटनी की सपोज साइंस लिखा हुआ है, तो ये भी तकरीबन काफी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो भी मतलब आपकी फील्ड है आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं। और ये पीएचडी इन वर्टिब्रेट प्aleontology तो इसमें भी आ जाएगा। और इकोलॉजिकल रिसर्च है, काफी सारे पोजीशंस आ रहे हैं, आप इनमें से देखते जाएं और अप्लाई करते जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ इसका एक ये बहुत ही अच्छा फिल्टर है, लोकेशन में आके आपसे सपोज सर मैंने जर्मनी लिखा हुआ है तो ये सारी पोजीशन जो है वो जर्मनी की ही आएंगी, जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में होंगे। से सपोज इसको मैं हटा के भी करता हूँ फिनलैंड, तो ये सारी जो भी पोजीशन फिनलैंड में अनाउंस हुई होंगी वो सारी फिनलैंड वाली आ जाएंगी। तकरीबन हर कंट्री के लिए है। अगर मैंने ये चाइना किया हुआ है तो ये चाइना की भी पोजीशन आ रही है। सपोज इसको हटा के मैं करता हूँ स्वीडन, ठीक हो गया। तो स्वीडन में जो भी पोजीशन होंगी जोलॉजी में तो वो भी आती होंगी इधर। और ये मतलब बहुत ही एक जबरदस्त तरीका है स्कॉलरशिप ढूंढने का। अगर इफ यू आर PhD student, if you are plan to PhD, if you plan to do PhD in Europe or any other country, then this method can be very much helpful for you to search any kind of PhD scholarship, studentship, fellowship in many countries. तो इसके साथ साथ अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट के हैं तो पोस्ट डॉक्टरेट वाले सिंपली इसको क्या कहते हैं पोस्ट डॉक लिखेंगे सामने। तो जो भी पोस्ट डॉक होंगी जूलॉजी की फील्ड में तो वहाँ पे वो पोस्ट डॉक्टरेट आ जाएंगे सारी। देखें पोस्ट डॉक्टरेट आना शुरू हुई। अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, डिटेल्स पढ़नी है, अगर आपके रिलेटेड है प्रोजेक्ट तो हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आप हैशटैग लगा के कीवर्ड है, सपोज मैंने लगाया हुआ PhD पोजीशन मटेरियल, उसी को सर्च करें। तो इसमें जिस
जिस भी पोस्ट में PhD मटेरियल्स लिखा होगा वो आपके सामने होगी। ये 3 दिन पहले उन्होंने पोजीशन अनाउंस की हुई है, तो आप इस पे क्लिक करें, इनकी डिटेल पढ़ें कि क्या सूरत हाल है, या क्या कहते हैं ये दूसरी देखें आपने PhD पोजीशन, ये आप इसको पढ़ के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अपसाला यूनिवर्सिटी में है, पोस्ट डॉक्टरेट ही है, तो थोड़ा बहुत आपको काम खुद करना पड़ेगा। काफी पोस्ट डॉक्टरेट भी है, PhD भी है। ये देखें 1 to 3 PhD स्टूडेंट्स मटेरियल साइंस विद फोकस ऑन सीमेंटियस मटेरियल्स, इसमें अनाउंस किए हुए हैं इन्होंने। तो आप ये सारी मतलब इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं PhD या पोस्ट डॉक्टरेट। तो इसी तरह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुनिया में स्कॉलरशिप किस तरह ढूंढते हैं, किसी और टॉपिक पे, किसी और स्कॉलरशिप पे अगर आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में स्कॉलरशिप किस तरह ढूंढें, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रिपेयर अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।